गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अभी तक हमारे 6 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं चैप्टर के। जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है जनरल, उसका मैं 8 क्वेश्चन आपको कराने जा रही हूँ। देखिए, जनवरी 6, 2015 में हमने गुड्स परचेज़ किया था 50,000 रुपीज़ का, और इस पे हमें अलाउड था 10% ट्रेड डिस्काउंट। और जब हमने उसकी पेमेंट करी तो उस टाइम पे हमें कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो इस केस में हमें कितना हमने पेमेंट किया और कितना हमें कैश डिस्काउंट मिला, ये चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है मेनली इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। तो आपके पास जनवरी 15 में हमने अमित से 2 लाख रुपीज़ की परचेज़ की है, 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा इफ़ हमने क्या किया है, पेमेंट ऑन टाइम करेंगे। तो साथ साथ ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास है। इसी तरीके से हमने सेल किया है शिप्रा को, तो 50,000 रुपीज़ का लिस्ट प्राइस है, बट उस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो हमारी MRP क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। उसके बाद में हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा अगर हम क्या करते हैं 7 डेज़ के अंदर पेमेंट। तो यहाँ पे बताया गया है कि 75% पेमेंट हम लोगों ने 7 डेज़ के अंदर अंदर की है। मीन्स 18 जनवरी को ये ट्रांजेक्शन हुई थी, जिसमें हमने 23 को पेमेंट किया है, तो मीन्स 5 डेज़ के अंदर हमने पेमेंट कर दी, तो 7 डेज़ का रूल हमने एप्लीकेबल कर दिया। इसके बाद देखिए, जनवरी 25 में हमने गरिमा को सेल किया है 1 लाख रुपीज़ का, और उसको 20% ट्रेड डिस्काउंट अलाउड है। और उसके बाद हम उसको क्या देंगे, कैश पेमेंट। अगर वो हमें टाइम पे करती है तो हम क्या करेंगे, अगर विद इन 15 डेज़ हमने टाइम अलाउड किया है कि 15 डेज़ में अगर पेमेंट आ गई तो 5% कैश डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा, और अगर नहीं आई तो नहीं होगा। तो मीन्स 25 जनवरी को ये ट्रांजेक्शन हुआ था, और 5 फैब को हमें चेक रिसीव हुआ है। तो अमाउंट आ रहा है, मीन्स हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है। एक तरह से चेक को भी यही मानेंगे कि अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो हम अपनी बुक्स में एंट्री करेंगे और हम उसको कैश डिस्काउंट दे देंगे। इसके बाद 60% ऑन 15 फैब हो रहा है, तो बट 15 फैब मीन्स कि 15 डेज़ क्रॉस हो चुके हैं, तो इस वाली ट्रांजेक्शन के ऊपर कोई कैश डिस्काउंट नहीं होगा। बिकॉज कैश ट्रांजेक्शन क्या करता है, प्रमोट करता है इमीडिएट पेमेंट्स को, और इमीडिएट पेमेंट्स ऑन इजीली टर्म्स में अगर हमें पेमेंट हमारे विद इन टाइम पीरियड में मिल जाएगी तो कैश डिस्काउंट अलाउड होता है, अनलेस नहीं। तो हम लोग इन क्वेश्चंस की पहले इस हमारी हर ट्रांजेक्शन्स का पहले हम कैलकुलेशंस देखते हैं, इसके बाद फिर हम अपनी ट्रांजेक्शन्स अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट परचेज गुड्स किया है हेनरी ने 50,000 रुपीज़ का, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट, एंड पेड 60% अमाउंट पेड बाय चेक। मीन्स 60% पेमेंट जा रही है, 40% रिमेनिंग रहेगी, और 50,000 रुपीज़ की परचेज थी, ठीक है। तो ये वाली जो अमाउंट पे हो रही है, ये हम मानेंगे कि 60% पेमेंट तो 50,000 की हैंड टू हैंड हो रही है, और कैश डिस्काउंट ले लिया। इसके अलावा जो पेमेंट रह जाएगी उसके लिए हम उसको क्रेडिटर बुक कर देंगे अपनी बुक्स के अंदर, ठीक है। देखिए, फर्स्ट परचेज है हमारी, किस दिन की है, जनवरी 6 की है, ठीक है। ये अभी मैं आपको कैलकुलेशन बता रही हूँ कि किस तरीके से करनी है। इस क्वेश्चन में मेनली यही है हमारा। तो परचेज हमने किया अमाउंट 50,000 रुपीज़ का। इसके बाद हेनरी ने हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10% का, मीन्स 45,000 के ऊपर हम क्या करेंगे, हमारी परचेज बुक करेंगे। देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितने से, 50,000 रुपीज़ से या 45 से, 45 रुपीज़ से, 45,000 से, ठीक है। ये आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ ट्रेड डिस्काउंट है, तो 45,000 रुपीज़ से हमारी परचेज बुक हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन ने हमें बोला है कि 60% पेमेंट एंड 40% पेमेंट। 60% पेमेंट पे हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि ये पेमेंट हमने हैंड टू हैंड किया है, ऑन टाइम किया है, तो उसी पे हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो 45,000 का 60% मीन्स 27,000। 27,000 के ऊपर हमें 4% कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो 4% कैश डिस्काउंट मिलने का मीन्स कि 27,000 रुपीज़ का 4% हम निकालेंगे, और हमारे पास वैल्यू आएगी 1,080। 1,080 रुपीज़ हमें डिडक्ट करने के बाद हमें कितनी पेमेंट करनी है, 25,920 की। मीन्स ये हमारी क्या है, कैश पेमेंट, ठीक है। बट हमें क्वेश्चन में बताया कि ये कैश पेमेंट कैसे हुई है, बाय चेक। तो जब चेक के थ्रू पेमेंट होती है या चेक के थ्रू आपको अमाउंट रिसीव होता है, तो वहाँ पे हम अकाउंट अफेक्ट करते हैं बैंक, क्लियर है, क्योंकि वो चेक बैंक में जाएगा और
अगर पेमेंट गई है तो बैंक बैलेंस आपका कम हो जाएगा, और अगर आपको रिसीव हुआ है तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस केस में हम पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, टू बैंक अकाउंट क्या होगा आपका, क्रेडिट। ठीक है, कितने से क्रेडिट होगा, 25,920 रुपये से, क्योंकि पेमेंट हमने कितने का चेक दिया है, 25,920 रुपये का, इसलिए चेक अमाउंट हमारा वही रहेगा। क्लियर है। और हमें क्या मिला है, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे पास कितने का आ जाएगा, 1080 का। अब देखिए 45,000 में से 27,000 की ट्रीटमेंट हो चुकी है, इसके बाद हमारे पास कितना अमाउंट बचा है, 18,000 रुपये का। 18,000 से जो हमारा हेनरी है वो हमारे लिए क्रेडिटर रहेगा, उसका अमाउंट हमें फ्यूचर में पे करना है। तो आपको जब फ्यूचर में पे करना है तो हम उसको क्या दिखाएंगे, टू हेनरी। एंट्री अगर कैश पेमेंट नहीं किया हुआ तो एंट्री होती परचेज अकाउंट डेबिट टू हेनरी विथ 45,000, बट जब हमने कैश पे किया है उसको तो उसके लिए उतना अमाउंट कैश पेड दिखाएंगे और बाकी रिमेनिंग से उसकी एंट्री बुक कर देंगे विथ 18,000। ठीक है, इस तरीके से एंट्री पास होगी है। परचेज अकाउंट डेबिट 45,000, टू बैंक 25,920, टू डिस्काउंट रिसीव 1,080 एंड टू हेनरी 18,000। ये हमारा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया, क्योंकि ये इस पेमेंट के बारे में बताया नहीं है कब होगी, तो इस पर कोई भी कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास देखिए सेकंड पॉइंट है कि अमित से गुड्स परचेज किया है हमने 2 लाख रुपीज़ का। ये परचेज है हमारी जनवरी 15 को, तो 2 लाख रुपए की परचेज पे हमें 20% ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट ऑन द एक्चुअल एमआरपी मिलता है एट द टाइम ऑफ परचेज। ठीक है, और कैश डिस्काउंट मिलता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन में पहले कैश डिस्काउंट की बात की है, ऐसा नहीं होगा कि आप पहले कैश डिस्काउंट देंगे, नहीं, हमें सीक्वेंस मेंटेन रखना है, ट्रेड डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ परचेज। तो 2 लाख रुपीज़ पे 20% हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 160। और क्वेश्चन में बोला है कि 3/4 पेमेंट मीन्स 75% पेमेंट हमने कर दी है। तो कर दी है मीन्स ऑन टाइम करी है, इसके ऊपर डिस्काउंट मिल जाएगा और इस अमाउंट के ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 1,60,000 का 75 निकाल लीजिए या 3/4 निकाल लीजिए, बात एक ही है। तो 3/4 निकाला तो 1,20,000 आएगा और यहाँ पे 40,000। इसी तरीके से आपको इस अमाउंट के ऊपर क्या मिल जाएगा, 5% कैश डिस्काउंट। अगर आप 5% 1,20,000 का निकालते हैं तो आपके पास वैल्यू आएगी 6,000। 6,000 वैल्यू माइनस करने के बाद आपके पास जो आप पेमेंट का अमाउंट रहेगा आपका 1,14,000 रहेगा। इस वाली ट्रांजैक्शन में हमें ये नहीं बताया कि पेड कैश है या चेक, तो हम क्या मानेंगे इसे, बाय कैश। ठीक है, तो ये क्या रहेगा आपका कैश पेमेंट का अमाउंट। तो आपकी ट्रांजैक्शंस क्या बनेगी, परचेज हमारा कितने से होगा, 1,60,000 से। इसके बाद हमने क्या किया है, कैश पेमेंट, तो टू कैश अकाउंट कितना, 1,14,000। जो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है उसका अमाउंट है 6,000 रुपीज़। एंड टू अमित कितना आ जाएगा हमारे पास अमाउंट, 40,000 रुपीज़, जिससे हमें उसको ड्यू करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एंट्री होगी। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट एंट्री करा रही हूँ जनवरी 18 की। जनवरी 18 में देखिए हमने शेरपा को सेल किया है 50,000 रुपीज़ का गुड्स और 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। इस केस में हमने दिया है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड की एंट्री एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे आपके पास 75% अमाउंट रिसीव्ड होगा अगर 7 दिन के अंदर, तो हमें क्या करना है, डिस्काउंट अलाउड करना है, अनलेस हम नहीं देंगे। तो यहाँ पे शेरपा का अमाउंट है सेल अमाउंट 50,000, लिस्ट प्राइस पे हमने 20% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो वैल्यू कम्स 40,000। 40,000 रुपीज़ का 75% उसने विद इन अ 5th डे दे दिया, विद इन अ 7 डे। ठीक है, 7 डेज, तो 5th डे आ गया। 5th डे मीन्स कि 75% हमारे पास 30,000 रुपये आ रहे हैं, तो हम उसको 4% कैश डिस्काउंट दे देंगे, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 28,800, जो हमारा क्या है, रिसीव्ड अमाउंट। क्लियर है। इसके बाद
उस रिसीव्ड अमाउंट कैसे है? बाय चेक। तो अगर चेक से है तो हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शन पास होगी और 25% के लिए हम उसको अपना डेटर बुक कर देंगे। तो यहाँ पे आपकी क्या एंट्री होगी? शेरपा टू सेल्स। सेल्स कितने की है टोटल? 40,000 रुपीज़ की। डिस्काउंट अलाउड एंड बैंक अकाउंट। बैंक आपका कितने पे आएगा? 28,800। 1,200 रुपीज़ का हमने डिस्काउंट दे दिया जो हमारा खर्चा है, और शेरपा कितने से ड्यू हो जाएगी? 10,000 रुपीज़ से। तो टोटल कम्स अगेन 40,000 एंड 14,000। इसके बाद देखिए हमारा इस पॉइंट का लास्ट ट्रांजेक्शन है। गुड्स सोल्ड किया है गरिमा को 1 लाख रुपए का, जिसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट है। 5% कैश पेमेंट पे हमें क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा अगर 15 डेज में आती है तो शी पेड 1/4 अमाउंट ऑफ सेल अमाउंट जो हमें रिसीव होना था उसका उसने कितना दिया है? 1/4 जो अमाउंट उसने पे किया है वो कब किया है? 5 फेब को। मीन्स हमारा ट्रांजैक्शन हुआ था 25 फेब को, तो उसने 11th डे हमें ये अमाउंट पे कर दिया, तो उसको हमने 5% डिस्काउंट दिया, तो वैल्यू कम्स 19,000। यहाँ पे कैश डिस्काउंट हमारा रहेगा अमाउंट 1,000 रुपये का। और ये उसने कैसे दिया है? हमारा बैंक अकाउंट अफेक्ट होगा और चेक से उसने पेमेंट किया है। तो ये हमारी चेक पेमेंट है। इसके बाद आगे क्या लाइन बोली गई है कि हमें 60% ऑफ रिमाइंडर मीन्स 80,000 का 20,000 माइनस करेंगे तो हमारी रिमेनिंग वैल्यू कितनी रह गई जो हमें रिसीव होनी है? 60,000 रुपीज़। रिमाइंडर मीन्स अमाउंट जो रह गया, और जो अमाउंट रह गया उसका 60% हमें Feb 15 को कैश मिल गया। ठीक है, तो ये वाली ट्रांजैक्शन जनवरी 15 की है, और इसके बाद हमें अमाउंट मिल रहा है। तो हम इस ट्रांजैक्शन को किस तरीके से करेंगे? देखिए यहाँ पे डेट डिफरेंट है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अमाउंट हमें रिसीव हुआ है 10 डेज बाद। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2-3 ट्रांजैक्शंस अटेम्प्ट करनी है। देखिए किस तरीके से। पहले हम क्या करेंगे? हमारा सेल अमाउंट बुक करेंगे किससे? गरिमा से। तो यहाँ पे आपका अमाउंट आएगा गरिमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कंप्लीट अमाउंट आ जाएगा 80,000 रुपीज़ से। ये आपकी होगी फर्स्ट एंट्री। इसी तरीके से आपकी सेकंड एंट्री होगी। ये तो आपकी जनवरी 25 को होगी। सेकंड एंट्री होगी आपकी 5th फेब को। क्या अमाउंट रहेगा? 19,000 का बैंक अकाउंट रिसीव्ड। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गरिमा। गरिमा से अमाउंट रिसीव हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा जब हमें अमाउंट रिसीव्ड होगा। टोटल अमाउंट 20,000 की ट्रांजैक्शन है और हमें 19,000 रिसीव हुआ है, 1,000 रुपीज़ हमने अलाउड किया है। इसके बाद हमारी जो थर्ड एंट्री है वो क्या रहेगी? Feb 15 को रिमेनिंग अमाउंट हमने पे किया है। तो रिमेनिंग अमाउंट हमारा कितना पे किया है हमने? हमें रिसीव हुआ उससे बैंक अकाउंट 36,000। रिमाइंडर अमाउंट का 60% रिसीव हुआ है टू गरिमा। यहाँ पे कोई भी कैश वो डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये टाइम लिमिट एक्सटेंड हो चुका है। क्लियर है? तो ये वाली 36,000 से एंड दिस वन इज़ 20,000 से। तो ये अमाउंट हमारे कवर हो गए। इस अमाउंट के बारे में हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम इस ट्रांजेक्शन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, जब पता लगेगा तब करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमारी लास्ट वाले पॉइंट में 3 ट्रांजेक्शन्स अटेम्प्ट हुई हैं। तो इस तरीके से आपको जर्नल के फॉर्मेट में ये ट्रांजेक्शन्स कवर करनी है। मैंने कैलकुलेशन पार्ट के साथ आपको शॉर्ट में इसलिए समझाया है जिससे आप लोगों को क्लियर हो सके यहीं की यहीं। तो आज के लिए बस 8 ही क्वेश्चन, और आपको 2 क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सिर्फ 2 ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जिसमें आपको थोड़ा सा डाउट आ सकता है, और उसके लिए मैं आपको वो ट्रांजेक्शन्स क्लैरिफाई कर रही हूँ। देखिए मेन ट्रांजेक्शन्स क्या है। 9th में हमें श्याम सुंदर स्टार्ट किया है उन्होंने बिजनेस।
75,000 रुपये का, तो उसने कैश बिजनेस में लगाया 75,000 रुपये, बिजनेस में गुड्स लेके आया है 30,000 रुपीज़ के, और फर्नीचर 5,000 रुपये का। तो इस वाले केस में आपको यहाँ पे कैश टू कैपिटल पास करनी थी, बट वो जब गुड्स और फर्नीचर भी लेके आया है तो इनको क्या करेंगे, इनको भी कैपिटल अमाउंट ट्रीट करेंगे। तो देखिए ये वाली ट्रांजैक्शन किस तरीके से होगी। बिजनेस में कैश आया 75,000, गुड्स आया बट गुड्स को आने के लिए हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे गुड्स अकाउंट नहीं आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट आएगा विद ₹30,000 एंड 5,000 रुपीज़ का फर्नीचर बिजनेस में आया, तो उसके लिए 5,000 रुपीज़ डेबिट। तो टोटल कम्स 1,10,000। तो हमारी टोटल कैपिटल का अमाउंट हम कितना लेके आए, 1,10,000 रुपये। तो इनका जो अमाउंट बनता है उसको हमने अपनी कैपिटल में ऐड कर दिया। हमने यहाँ पर कैश ना लाके इतना गुड्स और फर्नीचर ले आए, तो अमाउंट तो यहाँ पे भी इन्वेस्ट हुआ है ना, तो इसलिए टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल क्या रहा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके अलावा आपकी इसमें ट्रांजैक्शन है एक 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल में क्या बात कर रहे हैं, एक बार देखिए 20 अप्रैल में क्या बोला है कि हमें जैसे रिसीव एंड फुल सेटलमेंट वो आप कर लेंगे। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर इंश्योरेंस प्रीमियम की बात होती है, ये तो फर्म का है, तो यहाँ पे एंट्री होगी एज अ एक्सपेंस इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश। बट अगर 22 अप्रैल की बात करेंगे तो यहाँ पे श्याम सुंदर ने अपना लाइफ इंश्योरेंस पे किया है, अपना लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से पे किया है, मीन्स इसका पर्सनल एक्सपेंस चार्ज किया है, तो यहाँ पे एंट्री होगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हमें यहाँ पे श्याम सुंदर का लाइफ इंश्योरेंस क्या ट्रीट करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि ये एक तरह से ड्राइंग अमाउंट है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 9 अपने हैंड पे ट्राई करना है। थैंक यू।